हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 2 पढ़ते हैं, गति, मोशन। सबसे पहले आता है इसमें अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। कहने का मतलब है वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि जो हैं अदिश राशि के उदाहरण हैं। विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी अदिश राशियाँ हैं। घनत्व भी अदिश राशि है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, ताप भी अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दे देगा आपको कि इनमें से कौन अदिश है, तो ये आपको याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा, ताप, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा ये सभी अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सदिश राशि के बारे में जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। इसमें 4 ही दिया हुआ है, 2-3 आपको हम एक्स्ट्रा बता देते हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, विद्युत तीव्रता, कोणीय वेग, संवेग, आवेग, चुंबकीय तीव्रता, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूरी, डिस्टेंस, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी जो होती है सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। चाल, स्पीड के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, वेग के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सलरेशन, त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन कहते हैं। त्वरण अथवा मंदन बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदन किसे कहते हैं? यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग गति का एक पार्ट देखेंगे और अगला वीडियो में हम लोग एक पार्ट देखेंगे, क्योंकि गति जो टॉपिक है बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत एक कांस्टेंट त्वरण के एक्सेलरेशन के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रक्षेप जो पथ होता है उसका आकार कैसा होता है? सदैव परवलयाकार होता है। जैसे एग्जाम्पल होता है धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया हुआ बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का जो मार्ग होता है परवलयाकार होता है। तो पूछता है कि प्रक्षेप गति का मार्ग कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण है। कौन कौन आप सुन लीजिए ध्यान से। धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया हुआ बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के प्रोजेक्टाइल मोशन के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति करती है। ठीक है, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए।
या लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण के ऊपर 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। तो प्रत्येक प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए और नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड, प्यार दीजिए, प्यार बनाए रखिए।